और जी हमसे IMF ने ये शर्त शराइत मनवाई हैं, बददुआएं दे सकते हैं इनको जितनी देनी है। अवाम टैक्स देती है और अवाम के टैक्स के ऊपर अयाशियाँ गवर्नमेंट करती है। बिल भी जो है ना 5,000 का है। लानत है तुम्हारे ऊपर। तो इन लोगों को तो बिजली फ्री है, और जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल हो बात है। तनख्वाहें इतनी नहीं है जितने बिल भेज देते हैं। बिल ज़्यादा आ रहे हैं लाइट का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के हालात कैसे चल रहे हैं? हालात तो यही हैं कि नालायक किस्म के लोग हमारे सर पे बैठ गए हुए हैं। IMF के ग़ुलाम, मिनी मार्शल लगा हुआ है मुल्क में, जबरन मसलत हो गए हुए हैं। और जी हमसे IMF ने ये शर्त शराइत मनवाई हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, तो आवाम के पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं है। बददुआएं दे सकते हैं इनको जितनी देने अब, क्योंकि जुडिशरी भी जो है ना वो बिकी हुई है, उन पर भी मसलत हैं। तो यही समझते हैं कि भाई मुल्क का पुरसान हाल कोई नहीं है। कारोबार हमारे मिट्टी हो गए हुए हैं, वसाइल हमारे बढ़ गए हुए हैं। आवाम टैक्स देती है और आवाम के टैक्स के ऊपर अयाशियाँ गवर्नमेंट करती है। 90 हज़ार गाड़ियाँ हैं, प्रोटोकॉल है, फिर गवर्नमेंट मुलाजमों को बिजली फ्री है, पेट्रोल फ्री है। ये बंद होना चाहिए। मुल्क डिफ़ाल्ट हो गया हुआ है, तो खुदारा मुहब्बे वतन तो अब है नहीं, जो भी हम पे मसलत हैं। ये तो नज़र आ रहा है, 30 साल से देख रहे हैं। बारियाँ लगाते हैं, खाते हैं, बाहर से एड आती है, आपस में बांट लेते हैं हमारे नाम पे। हमें कर्ज़ई कर दी इन्होंने सूद ले लेके। मुझे कोई ऐसी पॉलिसी बता दें जी, हम थोड़ा अर्सा दे दें हमें, हम हुकूमत में आएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बाकी आवाम को मार देंगे। आवाम को बिजली के बिलों के पीछे लगाया हुआ है, जो आती नहीं है बिजली। 6-6 घंटे 4-4 घंटे शॉर्टफॉल रहता है उसका, और 1,000 रुपये का यूनिट कर दिया हुआ है। गरीब आवाम पिस गई हुई है। हमारे जैसे लोग जो है ना, जिसने रोज़ दिहाड़ी लगानी है और घर जा के निज़ाम चलाना है, किराया भी निकालना है, बिल भी निकालने हैं, बच्चों की तालीम के अखराजात भी निकालने हैं, मेडिकल के अखराजात भी निकालने हैं, और प्लस इनको बगैरतों को टैक्स भी देना है। एक यूनिट पे 1,000 मसलत की है। अब गैस के बिल में जो 500-700 का बिल आता था, अब ये ज़िंदा मिसाल है, मेरी जेब में है। आज ही मैंने समझ लें किसी से 5,000 रुपये किसी भाई से कर्ज़ लिया है और ये बिल जमा करवाया है, जिसका यूनिट भी कुछ नहीं है, जिसका बिल भी जो है ना 5,000 का। ये चोर बाज़ारी बंद कर दें। चोरों आ गए हो तो खुदा का नाम ले लो, तुम्हारे पास ज़िंदगी ज़्यादा नहीं है। उम्र तुम्हारी 70 साल है, 50 साल है, 60 साल है, इसके आगे बोनस है। तो अपनी आखिरत को संवारना है तो आवाम का कुछ सोच लो। आवाम का नींबू जो तुम रस निचोड़े हो ना, आवाम को इस रस की तरह निचोड़े हो। बस कर दो, बस कर दो। तुम्हारे ऊपर 100 मोटो लगना चाहिए, तुम लोगों के ऊपर। तुम्हारे ऊपर JIT रिपोर्टें आनी चाहिए, जैसे कि वो जेल वाले के अंदर आती है ना, उसकी रिपोर्टें आ रही हैं। तो तुम्हारी भी डॉन लीक्स पे, विकीलीक्स पे, वॉल्यूम 10 पे, और वो जो बच्चों का जो कत्ल हुए आम हुआ है आर्मी के स्कूल में बच्चों का, वो भी तुम लोग ही हो। मुझे तो लगता है तुम मुहब्बे वतन नहीं हो। अब ये तुमने मुसलमान भाइयों को मारने के लिए, बाहर से डॉलर लेने के लिए, जैसे पहले तुमने ड्रोन हमले करवाए हैं, लोगों पे लोग मरवाए हैं, वैसे ही काम तुम फिर कर रहे हो। तुम्हारे पास ना इन्वेस्ट करने को मुल्क नहीं आ रहा। चाइना गए हो, भिखारियों कोला लेके, ऐसे सूट बूट पहन के गए हो। तरीम तुम्हारी कुछ भी नहीं है, ग्रेजुएट तुम्हारी कुछ भी नहीं है। बात तुम्हें करनी नहीं आती, इंग्लिश में बात कैसे करनी है। मैं एक जगह पे गया, मैंने वहाँ देखा मशीनें चलती। नालायक हो तुम लोग। मशीनें ऐसे नहीं चलती, वहाँ पे लोग काम करते हैं, तरक्की भी करते हैं लोग। 40,000 रुपये के तुमने लगा दिया है ये सोशल मीडिया को बंद करने। 40 अरब डॉलर लगा दिया तुमने सोशल मीडिया को बंद करने के लिए। वही 40 अरब की तुम 40 फैक्ट्रियाँ लगाते, लोगों को रोज़गार हमारे जैसों को मिलता, हम रोज़ी रोटी कमाते, अल्लाह का शुक्र अदा करते कि चलो इनको अकल आ गई है। पर तुम लोग हो खाने के लिए आए हुए, बंदर बांट है। इस्टेब्लिशमेंट भी खा रही है, तुम भी खा रहे हो, दोनों पार्टियाँ खा रही हैं, पीपल पार्टी भी, नून लीग भी। लानत है तुम्हारे ऊपर, लानत है तुम्हारी पॉलिसी। लास्ट पे मुझे ये बताइएगा कि आवाम को क्या करना चाहिए? अब तो ये आवाम को यही करना चाहिए कि बगैरती पी हुई है, जो शरबत पिया हुआ है, सब आवाम ने, हमने सब ने
हमें अपना सड़कों पे आना चाहिए, सड़कों पे आके एहतजाज करना चाहिए। जितना नुकसान मुल्क को ना होने दे, फिर ये तो कर रहे हैं, फिर आप भी करके देखो, रोड ब्लॉक करो, इनको पता चले। ऐसी असम्बली को आग लगा देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हम इतने नक आगे हुए हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम्हें रोने के लिए बहुत कुछ है। लानत तो तुम्हारी शक्लों पे, तुम्हारी कुर्सियों पे, तुम्हारी सदारतों पे, तुम्हारी वजारतों पे लानत बेशुमार है। यही नाज़रीन, कहूँगा। आप देख सकते हैं कि अवाम जो है वो इस वक्त शदीद गुस्से नफरत में का है। बीज बो दिया तुमने अवाम में, नफरत का बीज, और ये नफरत ही है तुम लोगों से हमारी। हम तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम मुसल्लत किए गए हो, मुसल्लत किए गए हो। 150 का पेट्रोल मिल रहा था, वो कम नहीं था। वो तुम्हारी 4 आंटी हैं ना जो ट्रकों पे चढ़ के कहती थी आलू का इतना रेट हो गया, पेट्रोल का इतना रेट, वो कहाँ मर गई हैं? मर गई हैं वो, मर गई हैं वो। 1.5 करोड़ का तुम्हारे पास पर्स है, जूती तुम्हारी 5-5 हज़ार वाली है, अवाम के पैसे से ली हुई है। गाड़ियाँ भी अवाम के पैसे से, जिससे सैलें करने अपने बच्चों को लेके जाते हो ना। यजीदी बच्चे तुम्हारे, और यजीद लोग तुम हो। वो एक था जनरल हमीद गुल, जिसने एक बात की थी अपने मरने से पहले, आज भी वो बात याद है। उसने मीडिया पे आके कही थी वो बात, क्या कि जिस दिन किसी मर्द मुजाहिद ने अमेरिका की लाइफलाइन छेड़ दी ना, उस दिन पाकिस्तान में इसराइल के सारे एजेंट इकट्ठे हो जाएंगे, और तुम सारे एजेंट ही हो। मुझे लगता है तुम मुहिब्बे वतन नहीं हो। बिल्कुल नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं कि अवाम जो है वो इस वक्त शदीद गुस्से में, और उनका गुस्सा भी जायज़ है। आइए चलते हैं और अवाम से जानते हैं कि आखिर उनके इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश, क्या करते हैं आप? मैं अकाउंट्स मैनेजर हूँ। जी, ये बताएं कि पाकिस्तान के हालात के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हालात आपके सामने भी, आप भी पाकिस्तान में रह रहे हैं, आपको भी पता है हालात बेहतर ऐसा ही है। कैसे हैं हालात। पूछना चाह रहे हैं हम आवाम से, मुझे ये बताएं कि एज अ पाकिस्तानी, एज अ पाकिस्तान का शहरी, क्या लग रहा है पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान को? दिन ब दिन हालात डाउन होते जा रहे हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिक्स आ जाए, नून लीग आ जाए, PTI आ जाए, हालात ख़राब ही हैं। आवाम के लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा, हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है। ये जो बिजली की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, जिस तरह की शिद्दत है, गर्मी की शिद्दत है, बिजली का इस्तेमाल तो सब घरों में हो रहा है, तो साथ साथ बिल भी काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। 200 यूनिट से प्लस आपको पता ही है कि टैक्स ऐड कर रहे हैं। तो इन लोगों को तो बिजली फ्री है, और जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल का बायस है। तनख्वाहें इतनी नहीं है जितने ये बिल भेज देते हैं। जी बताएं, वोट किसको दिया था आपने? वोट नून लीग को दिया था। नून लीग को दिया था जी। तो आपको लग रहा था कि नून लीग किस तरह से अपना हुकूमती निज़ाम चलाएगी? जी, नून लीग के कुछ नुमाइंदे जो हमारे हल्के में थे, हमने उनको वोट दिया। हमने नवाशी शुभाशी तो हमें मिलते ही नहीं है, तो बेसिकली उन्हीं को वोट पहुंच गया। लेकिन हमारे हल्के में काफ़ी काम उन्होंने करवाया, अच्छा, तो इस बिहार पे वोट दिया था। लेकिन जो महंगाई ओवरऑल है तो बहुत ज़्यादा है। क्या कहना चाहते हैं? अगर आपको मरीम नवाज शरीफ साहब देख रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, कई लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे घर वाले भी कर सकते हैं। जो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए कुछ सोचा जाए, कोई रिलीफ का ऐसा पैकेज दिया जाए कि कल उनको की सेविंग हो जाए, कुछ बचत हो जाए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरमान, मोहम्मद फरमान, क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते जी। हैं। मुझे ये बताएं कि बिजली की कीमतों में जो होशरबा इजाफा हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिल ज़्यादा आ रहे हैं, लाइट कम आ रही है। यानी कि समझ ले कि सारी रात में 2 या 4 घंटे ज़्यादा तो ज़्यादा लाइट आ रही है, बाकी तो सारा रात ही जो है ना जाके गुजारनी पड़ रही है। तो बिल आगे से भी ज़्यादा है, यानी कि कम नहीं है। ऐसा ही है। यहाँ तो हो ना, बिजली पूरी हो तो बिल भी दें, लेकिन बिल भी यानी कि ज़्यादा है तो लाइट भी नहीं। मुझे ये बड़ी बताएं, परेशानी है। बिल्कुल परेशानी तो है, जिससे बात कर रहे हैं वो इस वक्त जो है ना गम में ही मुबतला हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे मेन वजह क्या है? इसका तो नहीं हमें पता, वो गलत बात करेंगे तो इधर पकड़े ही ना जाए कहीं। एवं नहीं, गलत गल पता नहीं, यानी कि किसे कहे जाके। वोट किसको दिया था आपने? वोट हम देते नहीं हैं। देते ही नहीं। नहीं, किसी को इस काबिल ही नहीं समझते? वोट हम देते नहीं हैं। मुझे ये बताएं कि इसके ऊपर अब फ़र्ज़ करें आपको हुकूमत देख रही है, आप पैगाम क्या देना चाहते हैं उनको इस पैगाम बिजली तो की यही कीमतों के देना बारे चाह में? रहे हैं कि चले बिल तो ज़्यादा भेजते हैं, लाइट तो पूरी करें ना। वो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी नींद पूरी, उन्होंने स्कूल जाना होता है, सारा यानी कि मसला होता है, तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करें ना हमारे साथ। बिल्कुल ठीक है। तो हम बोल तो सकते नहीं है, जाकर धरने दे नहीं सकते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।